पुराने जमाने की बात है। हिंद की एक सरहदी रियासत में एक बंजर इलाका था। नाम था धारासर। वहीं एक फकीर किस्म का इंसान रहता था जिसका नाम था सूफी अताउद्दीन। न कोई जमीन न कोठी, बस एक पुराना झोंपड़ा और एक वफादार साथी मोती, जो उसका कुत्ता था मगर उसके लिए बेटे जैसा। लोग कहते ये आदमी पागल है, सारी उम्र लकड़ियां काटता है, 2 पैसे कमाता है और उसी में खुश रहता है। मगर सूफी अता कहता माल की नहीं, हाल की अहमियत होती है, और हाल वो ही अच्छा है जो दिल से गुजरे। वो हर सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता, शाम को मोती के साथ बैठकर रोटियां खाता। रोटियां सूखी होती मगर बातें इश्क से लबरेज। कहता मोती, दुनिया की वफा देखी नहीं मगर तुझसे सीखी जरूर है। मगर जैसे हर फूल के नीचे कोई कांटा होता है, अताउद्दीन की जिंदगी में भी एक जख्म था, उसकी बीवी जलीला जुबान की तेज, सब्र की खाली और नसीब की शिकायती। हर रोज ताने देती, मुझे ऐसा मर्द मिला जो पूरी जिंदगी फकीरी में गुजार देगा। लकड़ियां बेचकर मर्द नहीं बनते। अताउद्दीन सुनता, चुप रहता, मुस्कुराता। मगर एक दिन जब थका हारा घर लौटा, जलीला दहलीज पर खड़ी थी, आंखों में नफरत, लहजे में आग। बोली, निकल जा इस घर से, और हां, अपने उस कुत्ते को भी साथ ले जा, वही तेरे लायक है। अताउद्दीन चुपचाप खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक लंबी सांस ली और फिर मोती को पुकारा, चल मोती, अब इस घर में हमारी कोई जगह नहीं रही। उसने एक कपड़े में 2 सूखी रोटियां लपेटी, पुरानी चादर उठाई और मोती के साथ निकल पड़ा। गांव की गलियों से गुजरते हुए लोग तंज कसते, देखो लकड़हारा दीवाना और उसका वफादार कुत्ता, कहीं ये जंगल में जाकर मर ही न जाएं। मगर अताउद्दीन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, उसकी आंखें आसमान की तरफ थीं। कह रहा था, या अल्लाह, जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया तो अब सिर्फ तेरा ही दर बचा है। वो चलता गया। गांव की हद से दूर, वहां जहां वीरानी थी, एक टूटी फूटी पुरानी कोठरी मिली। दीवारें जर्जर, छत से पानी टपकता, मगर वहीं बैठ गया वो। मोती भी उसके पास बैठ गया, जैसे कह रहा हो, तेरे साथ हूं मालिक, चाहे जहां भी हो। रात हुई, ठंडी हवा चलने लगी। अताउद्दीन ने कुछ लकड़ियां जलाईं, आग के पास बैठ गया और बोला, मोती, सब ने छोड़ दिया मगर तू नहीं गया। तेरे जैसी वफा इंसानों में होती तो दुनिया जन्नत बन जाती। तभी मोती जमीन पर पंजा मारने लगा, जैसे कुछ सूंघ लिया हो। अताउद्दीन ने गौर किया, जमीन थोड़ी उभरी हुई थी। उसने लकड़ी से खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में एक पुराना संदूक निकला, लकड़ी का जंग खाया हुआ। उसका दिल धड़कने लगा। अताउद्दीन ने कांपते हाथों से उस संदूक को बाहर निकाला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मोती एक तरफ बैठकर उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, हिम्मत रख मालिक, हो सकता है इस बार नसीब मुस्कुरा जाए। अता ने पास रखे पत्थर से ताले को तोड़ा। ताला टूटा और जब उसने ढक्कन उठाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर चमकते थे सोने के सिक्के, चांदी के जेवरात, मोतियों की मालाएं, जैसे खुद आसमान ने कोई इनाम भेजा हो। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। या रब, ये ख्वाब है या तूने मेरी सुन ली? उसने जमीन को चूमा और कहा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, मगर इसे अपनी आजमाइश समझता हूं। सुबह होते ही उसने संदूक को दोबारा मिट्टी में दबा दिया। सिर्फ कुछ सोने के सिक्के लिए और सबसे सस्ती चीजें खरीदने बाजार गया। न कोई गुरूर, न दिखावा, बस एक मिट्टी का घड़ा, थोड़ा तेल और एक सस्ता ऊंट। वो अब भी वैसा ही दिखता था, फटे हाल, मगर अंदर से एक राजदार। धीरे धीरे उसने तिजारत शुरू की। हर रात थोड़ा थोड़ा सोना निकालता और उसी से अपनी दुकान सजाता। गांव वालों ने देखा, एक फकीर अब एक ईमानदार ताजिर बन रहा है। न तौल में कमी, न बात में झूठ। वो कहता, जो कमाया है वो मेरा नहीं, ये तो अल्लाह की अमानत है, मुझे सिर्फ इम्तिहान दिया गया है। कुछ हफ्तों में अताउद्दीन ने गांव के कोने में एक छोटी सी दुकान बना ली।
नाम रखा सच्चा सौदा। वहां वो खजूर, तेल, चावल और ईमानदारी बेचता। लोग खींचे चले आते, ना सिर्फ सामान लेने बल्कि उसकी बातों से कुछ सीखने भी। मगर तब भी वो उसी कोठरी में रहता। बोलता, महल बाहर बन जाए तो क्या, अगर अंदर झोपड़ी हो तो इंसान कभी अमीर नहीं बनता। रात को मोती का सिर सहलाता और कहता, तेरे जैसा साथी हो तो तकदीर भी शर्मा जाए। एक रोज जब वो नमाज पढ़कर बैठा था, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। खड़ा हुआ, खोला। सामने खड़ी थी जलीला, वही औरत जिसने उसे धक्के देकर घर से निकाला था। चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई, होंठ फटे हुए। वो बोली, सलाम हो तुम पर अताउल दीन, मैं लौट आई हूं माफी मांगने और एक पनाह मांगने। अताउल दीन कुछ देर खामोश रहा, फिर सिर्फ इतना बोला, वक्त अपने सब देता है, कभी सख्त लहजे में, कभी टूटी तकदीर में। क्यों आई हो जलीला, माल के लिए या उस दिल के लिए जो तुझसे तब भी मोहब्बत करता था? जलीला की आंखों से आंसू निकल पड़े। कांपती आवाज में बोली, ना मैं दौलत के लिए आई हूं, ना घर के लिए, मैं उस मर्द के लिए लौटी हूं जिसे कभी समझ ही नहीं पाई। अताउद्दीन ने चुपचाप अंदर इशारा किया, इस कमरे में वही रहेगा जिसने मेरे गम में साथ दिया। अगर तू रहना चाहती है तो एक कोने में बेनाम बनकर रह सकती है। माफ कर दिया तुझे, मगर दिल पहले जैसा कभी नहीं होगा। वक्त गुजरता गया। अब सच्चा सौदा की दुकान एक मिसाल बन चुकी थी। गांव का हर आदमी कहता, उस फकीर के पास जुबान नहीं, जमीर बोलता है। मगर जहां नाम होता है वहां नफरतें भी पनपती हैं। गांव में एक दुकानदार था, जीवालाल। बड़ा नाम, मोटा मुनाफा, मगर सीना तंग। वो फकीर मोहम्मद, जिसे अब लोग इज्जत से बुलाते थे, की दुकान से जलने लगा। एक रात वो अपने गुर्गों से बोला, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो आदमी हर रात उसी पुराने वीराने में कुछ खोदता है, जरूर कोई खजाना निकाला है। उसने ये बात गांव भर में फैला दी। फिर आया नसीब, वो ताजिर जो कभी लुटेरा था, अब बापू बना फिरता था, लेकिन दिल से आज भी मक्कार। वो भी जल उठा। बोला, अगर खजाना वाकई है तो फिर क्यों ना हम उसे छीन लें। और एक जाल बिछाया गया। अगली सुबह 3 आदमी अताउद्दीन की दुकान पर आए। बोले, भाई, हम भी व्यापार करना चाहते हैं। एक बंजर जमीन है कुएं के पास, हम मिलकर वहां नया बाजार बनाना चाहते हैं। आधा तुम्हारा। अता मुस्कुराया, शराकत तो अच्छी चीज है, मगर साथ ईमान भी चाहिए। क्या तुम अपनी बात मस्जिद में लोगों के सामने लिखकर कहोगे? तीनों सकपक आ गए। बोले, क्या तुम्हें हम पर यकीन नहीं? अता बोला, मैं यकीन करता हूं, मगर सिर्फ अल्लाह पर, बाकी हर इंसान मेरे लिए एक इम्तिहान है। अंधेरी रात थी, गांव सो चुका था, मगर 4 साए जैसे भूत अताउद्दीन की झोपड़ी की तरफ रेंग रहे थे। हाथों में लाठियां, खंजर और दिलों में लालच। नसीब ने धीरे से कहा, मरजूक, तू मुंह दबाना, सालिम दरवाजा बंद करना। बाकी खिड़की से अंदर घुसते हैं। मगर जो नहीं जानते थे कि उस झोपड़ी में इंसान से बढ़कर एक साया था, मोती। अचानक मोती की भौंक गूंज उठी, जैसे बाघ दहाड़े। अगले ही पल वो मरजूक पर झपटा, दांत उसके बाजू में गड़ गए। मरजूक चीखा, बचाओ! लाठी गिर गई। नसीब पीछे हटा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अताउद्दीन चौकन्ना होकर बाहर निकला, हाथ में वो पुरानी लकड़ी की छड़ी। चिल्लाया, क्या समझे थे? सोते हुए आओगे और खजाना ले जाओगे? खजाना तो मेहनत में होता है, सब्र में और मोती की जैसी वफा में। गांव के लोग भी शोर सुनकर जाग चुके थे। मशालें जलीं, दरवाजे खुले और सब लोग दौड़ पड़े। सामने था, मोती खड़ा था, खून से सना हुआ, मगर सीना ताने हुए। नसीब और उसके लोग जमीन पर गिरे थे। अताउद्दीन खड़ा था, खामोश मगर सीना चौड़ा। गांव के काजी आए, लोगों ने सारी कहानी सुनी। नसीब को पकड़ा गया। उसके झूठ, चालबाजी और जाल का सबूत मोती के दांतों में लगा खून था। काजी बोले, आज अगर इस फकीर के पास मोती ना होता तो शायद उसकी जान न बचती। सुबह हुई, गांव के चौपाल पर मजलिस बुलाई गई। काजी ने कहा, जो जमीन नसीब चुराना चाहता था, अब वो अताउद्दीन की मिल्कियत होगी। इसकी ईमानदारी, सब्र और वफादारी इसका हक है। लोग तालियां बजाने लगे।
किसी ने कहा खजाना तो मिट्टी में था, मगर इससे बड़ा खजाना इस शख्स का ज़मीर है। वहीं खड़ा था अताउल्दीन, सर झुकाए, आंखों में नमी, और बगल में खड़ा था मोती, सीना ताने। उस दिन से मोती को लोग वफा का साया कहने लगे। हर बच्चा उसका नाम जानता, हर बूढ़ा दुआ देता। और जलीला, अब वो उस कोठरी में सिर्फ रहने वाली औरत नहीं थी। सुबह सुबह उठकर सफाई करती, तंदूर जलाती और अताउल्दीन के कदमों में बैठकर कहती, अब मैं समझ पाई मर्द की असली दौलत क्या होती है। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग आया और बोला, हम चाहते हैं कि तुम गांव की पंचायत में बैठो, लोगों की राह दिखाओ। अताउल्दीन मुस्कुराया, मैं वही हूं जो जंगल में एक कुत्ते के साथ बैठा रोता था, अब लोगों को राह दिखाऊंगा। बुजुर्ग ने जवाब दिया, तभी तो, क्योंकि जो खुद अंधेरे में चला हो वो ही रोशनी की कीमत जानता है। और यहीं से शुरू हुआ एक नया सफर। अताउल्दीन ने उस जमीन पर एक छोटा सा बाजार बसाया, नाम रखा मोती चौक, जहां हर सौदा भरोसे पर होता, हर सौगंध अल्लाह के नाम पर होती। और लोग कहते, उस फकीर ने दुनिया नहीं बदली मगर हमें बदल दिया। साल बीतते गए। अताउल्दीन अब कोई नाम नहीं था, एक मिसाल बन चुका था। लोग उससे मसले पूछते, लड़ाई झगड़ों में फैसला करवाते और उसके बाजार से सिर्फ चीजें नहीं, भरोसा खरीदते। मोती अब बूढ़ा हो चला था, धूप में भी धीमे चलता, मगर जब अताउल्दीन आवाज देता तो उसका दिल अब भी दौड़ पड़ता। एक रोज फुर्सत के पल में अता ने मोती के सिर पर हाथ रखा और बोला, तेरे जैसी वफा किसी इंसान में नहीं देखी। अगर तू ना होता तो ना मैं होता, ना ये नाम, ना ये इज्जत। मोती ने आंखें मूंद ली जैसे वो दुआ ले रहा हो। फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें झोंपड़ी में पड़ी, अताउल्दीन उठा, मगर मोती नहीं। उसने हिलाकर देखा, मोती हमेशा के लिए सो चुका था। न सांस, न हलचल, सिर्फ सुकून, जैसे वो अपने फर्ज पूरे करके रुखसत हो गया हो। अताउल्दीन की आंखें भर आईं। उसने मोती को सफेद कपड़े में लपेटा, गांव के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे दफन किया, खुद हाथों से मिट्टी डाली और धीरे से कहा, जिसने इंसानियत को वफा सिखाई वो जानवर नहीं, मेरा उस्ताद था। कुछ सालों बाद अताउल्दीन भी इस दुनिया से चला गया, मगर गांव में आज भी एक छोटा सा चबूतरा है जिस पर लिखा है, वो फकीर जो बादशाह बना और एक कुत्ता जो वफा का ताज पहनकर चला गया। लोग आज भी वहां बैठकर कहते हैं, इंसाफ का मतलब किताबों में नहीं, अताउल्दीन की जिंदगी में मिलता है। दोस्तों, वक्त बदल जाता है मगर इंसान की वफा, उसकी नीयत, वही पहचान होती है। अगर अताउल्दीन और मोती की ये सफरे जिंदगी आपके दिल को छू गया हो तो दिल से एक लाइक दीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसे ही दिल छू लेने वाले किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल को और गहराई से छू ले।